माता मत पिता रामचंद्र स्वामी राम मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मेरा चंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने जानो वर्णानामर्थसङ्घानां रसानामच्छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे विनायकौ वन्दे विदेह तानाय पदपुण्डरीकम् कैसारसौरभ समाहितया चित्तम् गङ्गा तरङ्गरमणीय जटा नारायण प्रिय अनंग मदा वाराणसी पुरपतन भज सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। वन्दे विभूषितकरा नवनीतगाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दारविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा
अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्री गुरुपरम्परा वन्दे श्री गुरुपरम्परा बंदों श्री तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त सिय राम कथा रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरम सुनहु कथा करुगा सुनहु कथा करुगा। आइए हम सभी अपनी मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के पावन नाम का कीर्तन करें, तदोपरांत कथा में प्रवेश करें। श्री राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय राम जय
राम सबके रखवारे एक बार हम सभी लोग हाथ उठाकर बोलेंगे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म श्री राम भद्रजू के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। अम्बा परम्बा जगत जननी मैया जानकी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्री राम कथा के रस रसिक श्रोता आंजनेय नंदन हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्रद्धा विश्वास स्वरूप भोलेनाथ माँ पार्वती के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। वेद व्यास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित गार्गी माताएं बहनें विप्र मंडली संत मंडली भाई बंधु आप सभी के मन मानस में विराजमान मैं अपने सर्वेश्वर विशेश्वर भगवान को वंदन प्रणाम करती हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी करम प्रणाम जोनि जोग पानी करम प्रणाम जोनि जोग पानी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हनुमंत लाल जी महाराज की जय। भूतनाथ भोलेनाथ की जय। मैया पार्वती की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। कल हम आप सभी ने बड़े धूमधाम से श्री किशोरी जी राम जी का विवाह उत्सव मनाया। झूमते नाचते हुए बढ़िया आनंद उत्सव मनाया। और आज हम आप सभी छठवें दिवस की बेला में उपस्थित हुए हैं। श्री रामचरितमानस की अविरल सरिता में हम अवगाहन कर रहे हैं। बहुत ही धन्यशाली भाग्यशाली सौभाग्यशाली हैं कि शिव जी के मंदिर में हमें श्री रामचरितमानस भगवान के गुणानुवादों में प्रसंगों में अवगाहन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। क्योंकि जिसके ऊपर भगवान की अति हरि कृपा होती है वही भगवान के गुणानुवाद सुन पाता है। मानस जी में वर्णन है, अति हरि कृपा जाहि पर होई। जिसके ऊपर भगवान की अति हरि कृपा होती है वही भगवान की कथा प्रसंगों में गोता लगाता है, स्नान करता है, कथा का श्रवण करता है। तो आइए हम आप सभी ने देखिए जो हमारी मंजिल है हमने आधा सफर तय कर लिया है। आज छठवां दिवस है और जो भी आज से कथा प्रारंभ होंगी प्रसंगानुसार कम भजन होंगे,
क्योंकि ये जो प्रसंग चलेंगे आज से आप लोग श्रवण करेंगे वह बड़े गंभीर हैं और बड़ी धीरजता से आप लोगों को श्रवण करना पड़ेगा, श्रद्धा भाव के साथ, तभी प्रसंग समझ में आएंगे। क्योंकि झूमने नाचने वाले कल तक झूमने नाचने वाले प्रसंग थे, परंतु आज जो प्रसंग प्रारंभ होंगे वह बड़ी गंभीरता के साथ चिंतन मनन आत्म मंथन इन प्रसंगों में करना चाहिए। तो आइए हम सभी, आज श्री किशोरी जी की विदाई है, तो आइए प्रसंगानुसार हम किशोरी जी की विदाई की ओर अग्रसर करें। ब्रह्मवेला में उठ के जब ही ब्रह्मवेला होती तो विदा मांगने का प्रयास करते, परंतु
प्रेम के स्नेह के सहित श्री दशरथ जी महाराज बारात को रोक लेते थे। विदेह जी अलग अलग प्रकार से, अनेक प्रकार से पहुनाई करते थे। नित्य नूतन आधर अधिकाई, नित्य नवीन तरीके से पहुनाई करते थे। सतानंद और वशिष्ठ जी महाराज श्री विदेहराज जी के पास गए और कहा, ये जो आपका स्नेह है, यद्यपि आप स्नेह को छोड़ नहीं सकते हैं, परंतु देखिए चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज को विदा कीजिए। तब श्री विदेहराज जी ने रनिवास में कहा कि जाइए और जानकारी दीजिए कि चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज बारात सहित विदा लेने के लिए आज्ञा मांग रहे हैं। और रनिवास में जैसे ही पता लगा, अवध रनिवास में जब पता चला कि हमारी चारों लाडलियां विदा होने जा रही हैं, रनिवास में जैसे ही पता चला, आज रानियां व्याकुल हो गई। चलही बारात सुनहि सब रानी, चलही बारात सुनहि सब रानी। अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, विदा लेना चाहते हैं, तो सभी रानियां आज व्याकुल हो गई। जिस प्रकार जल कम हो जाता है तो मछलियां झटपटाने लगती हैं, आज रानियों की ऐसी दशा हो गई, वह व्याकुल हो गई, झटपटा रही हैं। श्री किशोरी जी को अपने गोद में मैया सुनैना ने बैठा लिया, अनेक प्रकार से आज सिखावन दे रही है, सीख दे रही है कि बेटी तू अयोध्या जाएगी तो सास ससुर गुरु सेवा करेंगे। माता अपने ससुर और सास की, गुरुदेव की सेवा करना और पति का रुख पाकर ही कार्य करना। और आज के युग में अगर हम जोड़ दें, जब बेटियों का विवाह होता है तो बेटियों के विवाह में माता अपनी पुत्री को क्या सीख देती है। देखिए मानस जी से कितना अच्छा, कितना सुंदर संकेत मिलता है कि जब हमारी बेटी की विदा हो तो माताओं को और पिता को
देनी चाहिए। आज माता सुनैना क्या सीख दे रही है कि बेटी सास ससुर और गुरुदेव की सेवा करना, पति के अनुसार ही वो जैसा कहे वैसे कार्य करना। परंतु आज की विडंबना क्या है, आज की माताएं क्या करती हैं? क्या ऐसी ही सीख देती हैं? ऐसी सीख नहीं देती है। आज की माताएं तो ऐसी सीख देती हैं कि बेटा ससुराल जाना और सास के अगर कुछ भी कहे तो फोन लगा के हमको जरूर बताना, हमको फोन लगा के जरूर बताना। छोटी छोटी सी बातों पर लड़की फोन लगाती है, किसको? माता जी को, कि माता जी आज मेरी नंद ने मुझे ये कहा, आज मेरी नंद ने मेरा अपमान किया, आज मेरी सासू मैया ने मुझे ऐसा कह दिया। अरे क्यों भाई, जब लड़की अपने माता पिता के घर में रहती है तो क्या माता पिता जब वह लड़की गलत करती है तो माता पिता उसे डांट लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? उसे डांट लगाते हैं, तब उस कन्या को बुरा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उन माता पिता को वह अपना मानती है। परंतु जब पराये घर जाती है तो सास ससुर को क्या अपना मान पाती है? परंतु मानस जी से ये सीख मिलती है कि अपनी पुत्रियों को, अपनी बेटियों को क्या सीख देना चाहिए? अपनी बेटियों को सीख यह देना चाहिए कि आप पराये घर नहीं जा रही हो, आप अपने घर ही जा रही हो। अगर सास या नंद या स्नेही जन कोई भी डांट देना तो उसका बुरा मत मानना, यहाँ फोन मत लगा देना, यहाँ कंप्लेंट मत कर देना, यहाँ शिकायत मत करना। आज से वो घर ही तेरा है। अपने सास ससुर की सेवा करना, वो ही तेरे माता पिता हैं आज से। परंतु देखो आज की विडंबना कैसी है कि माता पिता जो होते हैं वह बेटी को क्या कहते हैं? अरे इसको ज्यादा पढ़ाओ लिखाओ मत। क्या ही पढ़ाना लिखाना? क्यों नहीं पढ़ाना लिखाना? इसलिए नहीं पढ़ाना लिखाना क्योंकि ये पराये घर की है, इसे पराये घर जा रहा है, इसलिए पढ़ाओ लिखाओ मत। अब बेचारी उसका विवाह हुआ तो वह ससुराल चली गई। अब वहां के जो उसके घर में लोग हैं वह क्या कहेंगे? अरे कोई बात चल रही हो रहस्यमयी तो बहू के सामने मत बताना। क्यों नहीं बताना? क्योंकि ये तो पराये घर से आई है, ये अपनी नहीं है, ये पराये घर से आई है। अब माता पिता कहते हैं ये पराये घर की है, ससुर पक्ष के कहते हैं कि ये पराये घर से आई है। तो भैया बताओ बेटियों का घर कौन सा है? मेरा भाव तो यह है कि बेटियों को अच्छा पढ़ना लिखना चाहिए, क्योंकि आज के युग की विडंबना भी ये है कि बेटियों, जिसके पास पैसा हो, रुपया हो, धन हो, उसी का विवाह अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि दहेज की प्रथा है। इसलिए बेटियों को पढ़ना लिखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे ही राम जी महाराज आज रनिवास में आए हैं, श्री किशोरी जी को देखकर सुनैना मैया रोने लगी, सारी रानियां रोने लगी, अनेक प्रकार से सीख दे रही है। जिस प्रकार आज सुनैना मैया विलाप करती हैं और कहती है, राम ये जो मेरी बेटियां हैं ना, वह ये नगर निवासी, मिथिला के नगर निवासी, किसी को हमारी लाडली चाचा कहती थी, किसी को पिताजी कहती थी, किसी को भैया कहती थी। अब वह चली जाएंगी तो हमें चाचा कौन कहेगा? आज सारे नगर के निवासी रो रहे हैं। कमला मैया में जब श्री जी हमारी प्रार्थना करने गई थी, पूजन करने गई थी, तो हाथ जोड़ के उन्होंने यही कहा कि हे कमला मैया, इस मेरे मिथिलापुर के पशु पक्षी आपकी कृपा से सब अच्छे रहे। और श्री जी हमारी रोने लगी। इतना प्रेम है मिथिलापुर के वासियों से, इतना प्रेम है मिथिलापुर के पशु पक्षियों से, सबसे। मिथिलेश नंदिनी को देखते हुए आज विह्वल हो गई मैया सुनैना और राम जी से क्या कहती हैं? करी विनय राम समर्पी
विश्वकल की रत्नई करी विनय राम इसलिए समर्पे जोरी करी पुनि पुनि कहे बल जातात सुजान तुम पर विदित गति सबकी है परिवार पुरजन मोहि राजहि प्राण प्रिय सिय जानकी तुलसी सुशील सनेहु लखी निज किंकरी करि मानवी किंकरी करि मानवी। आज सुनैना मैया कहती है कि हे रघुनाथ जी, हे कुंवर जी, ये जो जानकी है ना सबकी प्रिय है, सबकी लाडली है, ये सबको प्रिय है। अगर इससे कोई त्रुटि हो जाए, इससे कोई गलती हो जाए तो इसे दासी, इसे किंकरी समझकर माफ कर देना। आज विलाप करते हुए हाथ जोड़कर आज सुनैना मैया कहती कि मेरी पुत्री अगर थोड़ा सा भी कोई गलत कार्य कर दे तो हे कुंवर जी आप इसे माफ कर देना। पशु पक्षी जब विदा होने लगी श्री जी तो पशु पक्षी विलाप करते हैं। जिस पिंजरे में, स्वर्ण के पिंजरे में वह तोते को रखती थी, पक्षियों को रखती थी, आज वह पक्षी रो रहे हैं और कह रहे हैं कि श्री जी आप हमको छोड़कर चली जाएंगी तो हम आपके बिना कैसे रहेंगे, हमारा जीवन तो आपके बिना है ही नहीं। हे किशोरी जी हमें छोड़कर मत जाइए, हम आपके बिना, ये हमारा जीवन आपके बिना है ही नहीं। इसलिए हे किशोरी जी, हे लाडली जो आप जहाँ जाइए हमको लेकर जाइए। आज किशोरी जी से पशु पक्षी भी विलाप करते हुए कहते हैं हे जानकी जी हमें छोड़कर मत जाइए। आज सभी विलाप कर रहे हैं और जैसे ही महल के बाहर श्री किशोरी जी आती हैं अपनी बहनों के साथ और जैसे ही देखा आज विदेहराज जी ने 16 श्रृंगार किए हुए श्री जी को, आज वह विह्वल होकर रोने लगे। उनके ज्ञान की जो सीमा है उसका पुल, उसका बांध टूट गया और अपने अंक से श्री किशोरी जी को लगा लेते हैं और विलाप करने लगे। वशिष्ठ जी महाराज ने सभी नगर निवासियों ने समझाया है कि धीरज रखिए विदेह जी, हे राजन धीरज रखिए, परंतु आज उनके ज्ञान की सीमा समाप्त हो गई। मानो किशोरी जी के रूप को देखकर आज किशोरी जी को अंक से भर लिया, अनेक प्रकार से सीख देते हैं। तदोपरांत सिया बिलो की धीरता भागी, आज धीरता, आज धैर्य नहीं रख रहा, आज धैर्य नहीं है श्री विदेहराज जी महाराज को, बार बार अपने अंक से लगा लेते हैं। और सभी सखियां श्री किशोरी जी को विदाई देती हैं और कहती हैं हे पहुना आप इसी मिथिले में ही रुक जाइए, हे नाथ आप इसी में ही रुक जाइए, आप मिथिला में ही रुक जाइए। रोने लगी, हम अनेक प्रकार से आपकी सेवा करेंगे, हे पाहुन सरकार रुक जाइए, आप यहाँ ठहर जाइए। हे पहुना बहुना
इतर से नहलाई हो सवेरे तन मल के इतर से नहलाई हो। एक महीना के भीतर बढ़िया से बोल बनाई हो। एक महीना के भीतर बढ़िया से बोल बनाई। झूठ कहत न पारी हम, झूठ कहत न पारी धन का मौका एक कहूना ए पहुना मिथिले मेरा होना ए पहुना मिथिले मेरा होना। जौना सुखवा ससुरारी में, जौना सुखवा ससुरारी में, तौना सुखवा कहूना ए पहुना मिथिले मेरा होना ए पहुना मिथिले मेरा होना। और क्या कहती है? नित्य नवीन मन भावन व्यंजन पर सब खूब खिलाई हो। नित्य नवीन मन भावन व्यंजन पर सब खूब खिलाई। नित्य नवीन मन भावन व्यंजन पर सब खूब खिलाई। नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी। ओ साथ भक्त बढ़ जाए बार बार हम करब चिरौरी, बार बार हम करब चिरौरी और कुछो ना ए पहुना मिथिले मेरा होना ए पहुना मिथिले मेरा होना। आज सखियां कहती हैं सरकार आप यहाँ ठहर जाएंगे, रुक जाएंगे तो आपका ही भला होगा। लखनलाल जी ने कहा सखियों से कि क्या होगा, हमारे लिए क्या अच्छाई होगी इस बात में कि हम ठहर गए। तो सखियां हाथ जोड़कर कहती है सरकार आपका तो नहीं क्योंकि आप गोरे हैं, परंतु सरकार जो आपके बड़े भैया हैं वह सावले हैं। हम नित्य नवीन उनको ना उल्टन मल मल के गोरा कर देंगे। और सरकार झूठ नहीं बोल रहे, साची साची बोल रहे हैं। हम आपसे सच्चाई कह रहे हैं कि आपके छोटे भैया हैं ना वो गोरे हैं, परंतु बड़े भैया आपके काले कलीते हैं तो उनको गोरा बना देंगे 1 महीने के अंदर। और सरकार देखिए आप अयोध्या से आए थे तो बिल्कुल दुबले पतले आए थे, परंतु देखिए यहाँ विवाह हुआ तो कुछ मोटे हो गए, आप अच्छे दिखने लगे। परंतु आप यहाँ ठहर जाएंगे ना तो हम नित्य नवीन नवीन बढ़िया व्यंजन बनाकर आपको खिलाएंगे। और सरकार कमला विमला दूधमती में जिगरी रोज खिलाएगा। कमला विमला दूधमती में झिझरी रोज खिलाई हो। सावन में कजरी गागा के झूला रोज झूला। ओ सावन में कजरी गागा के झूला रोज झुलाई हो। सावन में कजरी गागा के झूला रोज झुलाई। पवन देव से करब निहोरा, पवन देव से करब निहोरा धीरे धीरे पहुना ए पहुना मिथिले मेरा होना ए पहुना मिथिले मेरा होना।
हमारी श्री किशोरी जी बहन है, तो आप हमारे घर से लगे। हे पहुना सरकार, आप कृपा कीजिए, हम अपनी मिथिला की अपने जानकी जी के नाते आपसे हाथ जोड़ते हैं कि हमारा जीवन जानकी जी के बिना नहीं। अगर आपको जाना है सरकार, तो आप अपने साथ ही हमें ले चलिए। या मिथिले में रह गयो ना, या मिथिले में रह गयो ना, या मिथिले में रह गयो ना, या रह गयो ना। ए पहुना मिथिले में रहो ना, ए पहुनाई मिथिले में रहो ना, ए पहुनाई मिथिले में रहो। जौना सुखवा ससुरारी में, जौना सुखवा ससुरारी में, जौना सुखवा कहूँ ना, ए पहुनाई मिथिले में रहो ना, ए पहुनाई मिथिले में रहो ना, ए पहुनाई मिथिले में रहो ना, ए पहुनाई मिथिले में रहो। ए पहुना एही मिथिले में रहो ना, ए पहुना एही मिथिले में रहो। बहुत प्रकार से आज निहोरा कर रही है राघवेंद्र सरकार से और कहती है सरकार इस मिथिले में ही रुक जाओ ना, या फिर आप जा रहे हैं तो हमें भी अपने साथ लेकर चलिए। अनेक प्रकार से सभी ने समझाया है, धीरज को बंधाया है और मिथिलापुर से बारात विदा लेती है। सब नगर निवासी व्याकुल हो गए। बारात अयोध्यापुरी में पहुंची, ढोल नगाड़े बजने लगे। चारों दिव्य वधुओं का स्वागत सत्कार किया। अनेक प्रकार से मंगल बजावे बधावे बजने लगे। और आज हम आप सभी द्वितीय सोपान में प्रवेश करें। अनेक प्रकार से नव वधुओं का स्वागत आतिथ्य सत्कार किया गया। जब किशोरी जी को आते देखा, सुना कि आज वधु आ रही हैं, वधुएं आ रही हैं, तो आज कौशल्या मैया के मन में बड़ा अहंकार है, क्योंकि वे जानती हैं कि मेरा पुत्र ब्रह्म है और इनका जो विवाह होगा वह सामर्थ्यशाली नहीं होगी, वह शक्ति नहीं होगी, क्योंकि यह तो ब्रह्म है। आज भरे अहंकार से आज कौशल्या जी इस बात को विचार ही कर रही थी। तब तक ही जैसे ही बारात द्वार पर आकर पहुंची है नव वधुओं के साथ, तो क्या सीता जी सब कुछ समझ गई आज कौशल्या मैया के भावों को। और क्या करती हैं, जब ही कौशल्या जी ने सीता जी का मुखार विंद देखा तो कौशल्या जी को क्या दिख रहा है, सीते के मुखड़े को देख रही बार बार, सीता के मुखड़े को देख रही बार बार, सीसा को मुख है या मुख को ही सीसा है, सीसा को मुख है या मुख को ही सीसा है। आज जैसे ही कौशल्या मैया देखती है श्री जानकी जी को, तो किशोरी जी के सौंदर्य में मुखार विंद में आज कौशल्या जी को अपना ही स्वरूप, अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। वह कहती है कि ये मुख का शीशा है कि ये शीशा ही है, ये भगवती ये क्या हो रहा है। आज कौशल्या मैया का अहंकार टूट गया, समाप्त हो गया और वह अपनी कुल देवी से प्रार्थना करने लगी कि हे देवी, हे माँ, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। यह तो परम आह्लादनी शक्ति है, जब ब्रह्म का अवतार हुआ है तो इन शक्ति का भी अवतार हुआ ही होगा, और मैंने ऐसा अभिमान कर लिया, इसलिए मेरे से अपराध बन गया। हे माँ, आप मुझे मेरे अपराध को क्षमा करें। और जब कौशल्या जी के भावों को जानकी जी समझ गई, तब वह अपने रूप सौंदर्य को श्री किशोरी जी दिखा रही हैं, दर्शन करा रही हैं।
चारों वधुओं का दिव्य मुख दिखाई की गई। मुख दिखाई में कैकेयी जी ने क्या दिया? कनक भवन दिया। कैकेयी जी ने कनक भवन दिया। सुमित्रा जी विचार करती हैं कि मैं सीता जी की मुख दिखाई में क्या दूं? तो अपने पुत्र लक्ष्मण जी महाराज को श्री किशोरी जी की मुख दिखाई में सौंप देती हैं कि आज से ये आपका ही पुत्र है। और जब राम जी ने देखा कि माता आज व्याकुल हो गई, श्री किशोरी जी को देख के कौशल्या जी जब व्याकुल हो गई और विचार करने लगी कि ये सीता जी के जैसे बहू का नेंग तो बड़ी कठिनाई है देना। क्या देख रही है? खोज आई कौशला बिचारी बड़े हौसलन सो, बधु अनुरूप को वस्तु ना लखाई है। लागी चित चिंता कहा दीजिए दिखाई में, लागी चित चिंता कहा दीजिए निछावर में। सियासी बहू को नेंग बड़ी कठिनाई है, सियासी बहू को नेंग बड़ी कठिनाई है। और कछु पायो नहीं सिया समताई जोग, तो निकट बुलाए राम मनि रघुराई है। और क्या कहती है? और हाथ रघुनाथ गही दीनों से हाथ माई, ले ही बहू तेरी यही मुख की दिखाई है, ले हो बहू यही तेरी मुख की दिखाई है। आज रघुनाथ जी को बुलाया और निकट बुलाकर श्री किशोरी जी के हाथ में रख दिया और कहा, पुत्र वधू ये ही तेरी मुख की दिखाई है, क्योंकि तुम्हारी तुलना में अगर मैं कुछ नेंग दूं तो बड़ा कठिन है। तो राम जी को ही आज सौंप दिया श्री किशोरी जी को। और बड़े ही नित्य नगर में आनंद हो रहे हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। हम सभी अब द्वितीय सोपान में प्रवेश करें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा ही सुंदर मंगलाचरण किया है। यस्या विभाति भूदल सुता देवा पगा मस्तके, भाले बाल विधुल गले चगरलम, यशोरसी व्यालराट, सोयं भूति विभूषणा सुरवरः, सर्वादि सर्वदः, सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः, शंकरं पातु मां, शंकरं पातु मां। मंगलाचरण में भोलेनाथ का मंगलाचरण करते हुए, भोलेनाथ के चरणों में सिर नवाते हुए आगे वर्णन करते हैं मंगलाचरण में। प्रसन्नता गता विषेकतस्तता, न ममले वनवासु दुःखतः, मुखाम्बुजश्री श्री रघुनन्दनस्य, सदास्तु मे मंजुल मंगल प्रदा। आज रघुनंदन सरकार का जिस प्रकार वह राज अभिषेक की बात सुनकर ना ही प्रसन्न हुए, और जब उन्हें बताया गया कि आपको वन जाना है, तो आज रघुनंदन सरकार के मुख में ना प्रसन्नता है ना ही विषाद है। ऐसे रघुनाथ जी महाराज को आज गोस्वामी तुलसीदास जी वंदन प्रणाम करते हैं। अंतिम श्लोक में वंदन करते हैं। नीलांबुजस्या मलकोमलांगं, सीता समारोपितवामभागं, पाणौ महासाय यज्ञचानुचापं, नमामि रघुवंशनाथं, नमामि रघुवंशनाथं। युगल सरकार की वंदना करते हुए प्रथम दोहा लिखा।
जस जस जोदायक फलचा जोदायक फलचा। आज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी प्रथम दोहा लिखते हैं और वर्णन करते हैं। प्रसंग प्रारंभ करने से पहले यह कथा को आप लोग श्रवण करें तो कैसे करें। यहाँ पे मेन क्या कहा गया कि ये जो कथा श्रवण करने से कथा हमें तब समझ आएगी जब हमारा मन पवित्र हो, जब हमारा मन विषयों में ना लगा हो। परंतु ऐसा तो है नहीं कि हमारा मन विषयों में ना भटकता हो, ना लगा हो। भाई संसार में रहते हैं तो संसार की बातें, संसार की बुराई, हमें कथा तो अच्छी नहीं लगती, परंतु किसी की बुराई हो तो देखो फिर कितने चाव से सुनते हैं हम लोग। तो कथा भले अच्छी ना लगे, परंतु यह बात भी कही जाती है कि हमने ना जाने कितने पाप किए होंगे। तो ऐसा वर्णन है, तुलसी पिछले पाप दे हरि चर्चा न सुहात, हरि चर्चा न सुहात। अनेक अनेक जन्मों में हमने अनेक अनेक पाप किए होंगे, इस कारण से भी हमारा मन कथा में नहीं लगता। परंतु देखिए मन कथा में कैसे लगे, इसका भी कोई उपाय होगा। तो मन हमारा कथा में जब लगेगा जब हम कथा को श्रवण करेंगे। ऐसा नहीं कि हम अगर कथा श्रवण कर रहे हैं। एक बार हमने कहा किन्हीं से, छत्तीसगढ़ में कथा हो रही थी, तो जॉब वाले थे वे भैया। हमने कहा कि आज कथा का प्रथम दिवस है भैया, आप लोग सभी लोग आइएगा। तब उन भैया ने कहा, देवी जी आ तो जाते मगर, तो हम सब आपका भी पैर मगर ने ही पकड़ा हुआ है। आ तो जाते मगर, ये काम, ये जो जीवन में प्रवाह बहता रहता है, हमें टाइम नहीं मिलता। ये जीवन भर टाइम हमें कभी नहीं मिलेगा भजन के लिए, अनेक कार्यों को करने के लिए हमें टाइम, हमें समय मिल जाता है। परंतु जब भगवान की बात आती है, नाम जप की बात आती है, तो हमें समय ही नहीं रहता। तो मैंने सुना है कि जब तलक जीवन रहेगा फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय सा निकालो प्रेम कर लो राम से। देखिए ये सब बताने का भाव मेरा यह है कि जो आज की कथा है व्यास विधि से तो चलेगी ही, समास विधि से भी चलेगी। तो आज समय का थोड़ी ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि कथा प्रसंग पूर्ण नहीं हो पाते और आप लोग उठ उठ कर चले जाते हैं। इसलिए मेरा कहने का भाव यह है कि आप लोग समय निकालकर कथा में बैठे, कथा को श्रवण करें। यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। तो आइए, आज अयोध्या जी में बड़ा उत्साह हो रहा है, आनंद मंगल गीत मनाए जा रहे हैं। जब तेरा राम ब्याह घर आए, जब तेरा
सिद्धि संपत्ति नदी सुहाए, सिद्धि संपत्ति नदी सुहाए, के अवध अवध कहीं आए, कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जब जब चलता जब चलता हो रही है। आज सुकृत मेघ की लग रहा कि वर्षा तो हो रही हो। आज नगर में दिव्य गीत गाए जा रहे हैं। ऐसा मानो लग रहा है कि ब्रह्मा जी की बस इतनी ही कारीगरी है। आज सबके मन में जब वह देखते हैं दिव्य युगल सरकार को, श्री किशोरी जी और राम जी को, आज निहार निहार कर नगर के निवासी बड़ी प्रसन्न हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि आज हम धन्य हैं, आज हम धन्य हैं। और सबके मन में अभिलाषा है। सबके मन में अभिलाषा क्या है? सबके उर अभिलाषयस काहि मनाई महेश, आप अछत जुब राज पद राम ही देहु नरेश। आज सबके मन में अभिलाषा है कि ये जो जुगल जोड़ी को हम देख रहे हैं, तो हमारे मन की कामना है, हे भोलेनाथ, हमारे मन की कामना यह है कि हमारी श्री किशोरी जी महारानी बने और हमारे राम जी राजा बने। भोलेनाथ से सभी प्रार्थना करते हैं। और भोलेनाथ, एक दिन मैंने देखा कि भोलेनाथ का पूजन चल रहा था और बहुत सारे बिल्व पत्र उन पर चढ़ाए जा रहे थे। मेरे मन में एक बात आई कि आप लोग बिल्व पत्र तो चढ़ाते हैं, परंतु उसका क्या अर्थ है? क्यों चढ़ाया जाता है? देखा जाता है समी चढ़ाई जाती है। ये समी क्यों चढ़ाई जाती है? बिल्व पत्र क्यों चढ़ाया जाता है? ऐसा वासिष्ठी पुराण में लिखा है कि समी समयते व्याधि, समी समयते व्याधि, भोलेनाथ पर समी चढ़ाने से हमारी जो व्याधियां हैं, व्याधि अर्थात बीमारियां हैं, वह समाप्त हो जाती है। परंतु मैं ऐसा नहीं कह रही कि अगर जीवन में हमारे शरीर में कोई व्याधि बीमारी आ जाए तो हम डॉक्टर को ना दिखाएं, समी चढ़ाएं भोलेनाथ के ऊपर। तो देखिए, जब दवा काम ना करे तो दुआ काम करती है। जब दवाइयां काम ना करें तो हमें यह फॉर्मूला अपनाना चाहिए। क्या करना चाहिए? भोलेनाथ को समी चढ़ाना चाहिए, बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए। बिल्व पत्र त्रिदलम, इसमें 3 दल होते हैं। भोलेनाथ के त्रिनेत्रम, 3 नेत्र हैं, और त्रिगुणाकारम, जो 3 शूलों का वह त्रिशूल लिए होते हैं, सतरजतम। ये त्रिदल चढ़ाने से हमारे जीवन में क्या होता है कि ये तीनों दल जब हम बिल्व पत्र के चढ़ाते हैं तो हमारे तीनों जन्म के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसलिए बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है। परंतु जो हमारी प्रवृत्ति है वह हम केवल और केवल सोचते तो अच्छा है और जानते भी हैं कि हम क्या कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि अर्जुन ने दुर्योधन से श्री ठाकुर जी ने पूछा, क्या पूछा कि दुर्योधन, तुमको सब कुछ क्यों लेना है भाई?
पांडव तो संतोषी हैं, इन्हें तुम 5 गांव भी दे दोगे तो ये पांडव संतोषी हैं, ये संतोष से ले लेंगे। तो दुर्योधन ने क्या कहा? दुर्योधन कहता है कि मैं उन्हें सुई की नोक बराबर भी भूमि नहीं दूंगा बिना युद्ध के केशव, मैं सुई बराबर भी पवित्र भूमि नहीं दूंगा, इन्हें युद्ध करना पड़ेगा। तो दुर्योधन से कृष्ण भगवान ने कहा कि दुर्योधन, तुम्हें ये पता है ये अधर्म है, जो तुम कर रहे हो यह अधर्म है। तो दुर्योधन कहता है सरकार, मैं जानता हूं कि ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है, और मैं यह भी जानता हूं कि क्या धर्म है क्या अधर्म है, परंतु जानामि धर्म नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्म नच में निवृत्ति, केनापि देवेन हृदये स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। आज दुर्योधन कहता है सरकार, मैं जानता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वह अधर्म है, परंतु सरकार मेरे जो मन में एक प्रबल शक्ति बैठी हुई है, मैं प्रकृति से मजबूर हो जाता हूँ, मैं अपनी मजबूरियों से मजबूर हो जाता हूँ, मेरी प्रकृति ऐसी बन जाती है कि ना चाहते हुए भी मैं अधर्म के मार्ग में लग जाता हूँ। और देखिए यही कंडीशन हमारी है, यही दशा हमारी है कि हम ना चाहते हुए भी हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो व्यवहार है, हम अधर्म करने पर तत्पर हो जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? कबीरा यह मन मलिन है, धोए न छूटे रंग, कै छूटे हरि नाम सो, कै संतन के संग, कै छूटे हरि नाम सो, कै संतन के संग। हमारा मन भगवान में कब लगेगा? जब हम भगवान के कथानुवाद सुनेंगे या संतों के सानिध्य में रहेंगे, तब हमारा मन कथा श्रवण में लगेगा, भगवान के गुणानुवादों में लगेगा, भगवान के सत्संग में लगेगा। अब यहाँ पर एक बार की बात है, राज दरबार लगा और सभी राजा श्री दशरथ जी महाराज बैठे हुए थे। एक बार एक समय सब सहित समाजा, एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा, राजसभा रघुराज विराजा, एक समय सब सहित समाजा, एक समय सब सहित समाजा, जगत जननी मां शारदा की पावन नगरी मैहर से हमारे बीच आदरणीय साथी नागेंद्र सर्राफ जी, सपत्नीक श्रीमती राजकुमारी सर्राफ, श्री रामेश्वर प्रसाद लहरी जी, आप सभी व्यासपीठ पर पूज्य वैदेही जी का सादर अभिनंदन करते हुए आप सभी तालियों से स्वागत करें। और इसी के साथ ही पूज्य वैदेही जी से आप सभी श्रद्धालुजन आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।
जय श्री राम। एक बार सब एक समय सब सहित समाजा राजसभा रघुराज विराजा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। एक बार की बात है, श्री दशरथ जी महाराज राज सिंहासन में आरूढ़ थे। उसी समय पर दरबार में क्या आज श्री दशरथ जी महाराज की सभी लोग प्रशंसा कर रहे हैं, भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं कि हम सौभाग्यशाली हैं कि दशरथ जी महाराज जैसे हमें राजा मिले, हम इनकी प्रजा हैं। आज सभी के सभी आज श्री दशरथ जी महाराज की प्रशंसा कर रहे हैं। परंतु देखिए, यहाँ पर विचारणीय बात यह है कि आज श्री दशरथ जी महाराज ने क्या किया। उस दरबार में बैठ के राय सुभाय मुकुर कर लिया और बदन बिलो की मुकुट समकीना। देखिए, यहाँ पर श्री दशरथ जी महाराज क्या कर रहे हैं। मुकुर अर्थात होता है आईना, दर्पण। पर ये जो श्री दशरथ जी महाराज कर रहे हैं वह शिष्टाचार के अनुरूप नहीं कर रहे हैं, अनुचित कार्य है। ऐसे देखिए कि अगर हम एक आईना लेकर हम व्यासपीठ में बैठे हैं और कथा ना सुनाकर यहाँ पर हम अपने मुखारविंद का दर्शन आईना लेकर करें तो क्या ये उचित होगा? नहीं होगा। ठीक ऐसे ही आज श्री दशरथ जी महाराज बैठे तो संत समाज में हैं, मंत्रियों के साथ हैं, परंतु कर क्या रहे हैं? देखिए, स्वभाव बस नहीं देख रहे हैं, वह आईना देख रहे हैं। इससे हमें यह संकेत मिलता है कि भैया देखो, आज ये श्री दशरथ जी महाराज की कितनी भूरी भूरी प्रशंसा लोग कर रहे हैं, परंतु जो उनकी कंडीशन है, जो उनकी दशा है, उनका जो मुकुट है वह गिरने की स्थिति में है। आज लोग यह नहीं देख रहे हैं, यह नहीं बता रहे हैं, वह यह बता रहे हैं कि हमारे राजा सौभाग्यशाली है हम कि हमारे राजा श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज हैं। अनेक प्रकार से बड़ाइयां प्रशंसा कर रहे हैं, परंतु आज इस चौपाई का अर्थ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका निष्कर्ष क्या है, क्यों देख रहे हैं? हम लोग को यह संदेश देना चाहते हैं मानो कि हम किसी पद में प्रतिष्ठा में बैठे हों अगर, और हमारी लोग बड़ाई कर रहे हों, तो मुकुर क्यों लिया? मुकुर अर्थात होता है दर्पण। तो जब हम किसी पद और प्रतिष्ठा में बैठे हो ना, लोग हमारी बड़ाइयां करें, तो हमें मुकुर लेकर, आईना लेकर झांक लेना चाहिए कि जो चर्चाएं हो रही हैं, जो प्रशंसा हो रही है, क्या हम इस प्रशंसा के लायक हैं या नहीं? हमें अपने आप को देख लेना चाहिए। इसलिए आज श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज स्वभाव बस आईना लेते हैं और यह संदेश देना चाहते हैं मानो कि हम पद में प्रतिष्ठित भले हों, परंतु लोग कितनी भी प्रशंसा करें, पर हमें उसे देखना चाहिए कि हम इस प्रशंसा के लायक हैं या नहीं। आज इसलिए चक्रवर्ती जी आज क्या देख रहे हैं? दर्पण देख रहे हैं। और देखा क्या? श्रवण समीप भाई श्रित के साथ मनहु जरठ पन अस उपदेशा। आज क्या देखा? श्रवण समीप देखा कि श्रित केस है, सफेद बाल है, सफेद केस है, मानो यह संकेत दे रहा है। आज विचार किया, बाल यह संकेत दे रहा है, केस यह संकेत दे रहा है कि देखो राजन, तुम कल भी वैसे थे और आज भी ऐसे हो।
आज भी तुम्हारे मन की वृत्तियां वैसी ही हैं, परंतु कल हमारा स्वरूप काला था और आज हम सफेद हो गए। देखो हम तो बदल गए और आप कब बदलोगे? आप अपने जीवन का लाभ कब लोगे? तो मानो श्री दशरथ जी महाराज को आज यह उपदेश मिला कि देखिए ये जीवन है ना, हमारे मन की गति एक रहती है, परंतु जो हमारा स्वरूप है दिन प्रतिदिन बनता बिगड़ता रहता है, एक जैसा नहीं रहता। तो हमारे मनों के भावों को बदलने के लिए यह उपदेश मिल रहा है कि देखो भैया, जब हमारे जीवन में परिवर्तन आने लगे ना, तो हमें अपने मन को भी परिवर्तन कर लेना चाहिए। एक बार की बात है कि एक महात्मा जी एक नगर से भ्रमण करते हुए निकल रहे थे। ये कथा प्रसंग सुनाने का यह भाव है कि हमें कोई उपदेश देता है तो वह उपदेश हमारे ऊपर प्रभाव करता भी है कि नहीं करता। एक महात्मा जी नगर से निकल रहे थे भ्रमण करते हुए, तो एक व्यक्ति ने देखा, उसने अपने नाती को लिया हुआ था। महात्मा जी से कहा कि अरे गुरुदेव संत महाराज, मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आपके दर्शन हो गए, हमें भी कुछ ऐसा उपदेश दीजिए कि हमारा जीवन बदल जाए, हमारी दशा दिशा बदल जाए। महात्मा जी ने कहा कि मैं आपको यह उपदेश देता हूँ, देखो तुम्हारा जो नाती है ना, वह ही कह रहा है बाबा बाबा। तो उस व्यक्ति ने कहा अरे सरकार, ये बोलता नहीं है, तो तोतली भाषा से बोल रहा है। महात्मा जी ने कहा कि जितना बोल रहा है उतना ही तुम इससे उपदेश ले लो तो तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। वो कह रहा है कि अब प्रेम में ना फंसो, बाबा बन जाओ। तो उस व्यक्ति ने कहा सरकार, बात ऐसी है कि ये बाबा बाबा करता है तो मेरा मन तो पड़ता है कि मैं बाबा ही बन जाऊं, जंगल चला जाऊं और जाकर खूब भजन करूं, परंतु विडंबना ये है कि मेरी बेटी का जो पुत्र है ना, वो जब मैं जाने के लिए तैयार होता हूं तो वो गोद में आके कहता है नाना नाना, वो कहता है मत जाओ। तो भैया देखो, जिसे सीख लेनी होती है ना, वह बहाने नहीं ढूंढता। और जीवन का परम लक्ष्य ही यही है कि हमारा भगवान में मन लग जाए, हमारा भगवान में चित्त लग जाए। और जिस दिन हमारा भगवान में चित्त लग गया, उस दिन हमारे जीवन में क्या दुख है, क्या पीड़ाएं हैं, हमें हमको देखिए, हमारे जीवन में दुख और पीड़ाएं तो आएंगी, सबके जीवन में आती हैं, परंतु सहने की शक्ति भगवान के नाम से मिलती है। ये हमें देखिए, कितनी भी पीड़ाएं आ जाएं, कितनी भी समस्याएं आ जाएं, परंतु हम अपने जीवन में भगवान के नाम का, भगवान का अवलंब लेते हैं तो वह पीड़ाएं, वह समस्याएं हमको प्रभावित नहीं करती। और जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का जप करते हैं, भगवान का अवलंब लेते हैं, भगवान के कथानुवादों को सुनते हैं, उनके आदर्श चरित्रों को सुनते हैं, तो हमारा जीवन, हमारा संस्कार पवित्र तो होता ही है। किसी ने कहा है कि देखो भैया, ये जीवन है ना, अपने किरदार से महकता है। इस चरित्र को बनाने के लिए कोई ऐसा इत्र नहीं बना हुआ, इसलिए चरित्र को बनाना है, चरित्र को पवित्र करना है तो भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। तो आज श्री दशरथ जी महाराज को क्या देखा, मानो वह बाल, वह केस उपदेश दे रहा है कि हे दशरथ जी, हे राजन, अब आपका जो समय है, आप अपने बड़े पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र को युवराज बनाएं। उसी समय आज आनंदित हो गए श्री दशरथ जी महाराज और गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास पहुंचे और क्या कहा, गुरुदेव को जब सब प्रकार से प्रसन्न देखा आज, तो कहा गुरुदेव, अब अभिलाष एक मन मोरे, पूज्य नाथ अनुग्रह तोरे। जब सब विधि से, सब प्रकार से अपने गुरुदेव को प्रसन्न जाना, तो क्या कहते हैं दशरथ जी महाराज? दशरथ जी कहते हैं कि हे नाथ, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि राम सब प्रकार से योग्य है,
मेरा पुत्र राम सब प्रकार से योग्य है, पर मैं चाहता हूँ कि राम युवराज बन जाएं। नाथ राम करी युवराजू, कहिए कृपा करिए समाजू। हे नाथ, मेरा पुत्र राम सब प्रकार से योग्य है, सब प्रकार से योग्य है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा राम युवराज बने। आज वशिष्ठ जी महाराज ने सुना तो वशिष्ठ जी प्रसन्न हो गए और कहते हैं कि आपको इस नेक कार्य करने के लिए ये बिल्कुल भी विलंब न करें। बेगी विलंब न करिए नृप, साजुई सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही युवराज। आज वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस शुभ कार्य में देरी ना करें। परंतु लिखा क्या, मानस में वर्णन है कि राम जब राजा बनेंगे वही दिन वही घड़ी शुभ है। ये नहीं लिखा कि अब ही जब, राम जी जब राजा बनेंगे तभी वो घड़ी वो दिन मंगल ही मंगलकारी है। आज वशिष्ठ जी महाराज ने राम जी को कुछ नियम संयम बताए। क्या कहा, राम करहूं सब संयम आजू, जो विधि सकल निवाहे काजू, जो विधि कुशल निवाहे काजू। आज जब राम जी को पता चला तो राम जी ने कहा, हे नाथ, हे गुरुदेव, हम चारों भाई एक समान हैं, जन्म में एक संग सब भाई, हमारा जन्म हुआ और हमारे एक साथ ही विधि विधान से विवाह हुआ सरकार, और आप मुझे राजा बनाना चाहते हैं, मैं ही क्यों राजा। इस प्रकार से जब बात रखी तब देवताओं को आज मन में बड़ी पीड़ा होने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि राम जी राजा बन जाए तो अत्याचारी रावण का वध कौन करेगा। देवताओं को बड़ी आज पीड़ा हो रही है। तब यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि देखिए, ऊंच निवास नीच कर टूटी, देख न सकहि पराई विभूति, देख न सकहि पराई विभूति। किसी का बड़ा ऊंचा स्थान हो, बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, परंतु उसके मन में, उसके व्यवहार में ईर्ष्या, कपट, द्वेष के अलावा कुछ नहीं है भाई। अगर ऐसा जीवन है तो ऐसे जीवन का कोई मतलब नहीं है, ऐसे पद प्रतिष्ठा का भी कोई मतलब नहीं है कि जो अपने सुख से सुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। कि भाई ये पड़ोसी है, पड़ोसी के महल बना तो क्यों बना, उनका बच्चा बड़े पद में जा रहा है तो देखकर ईर्ष्या हो रही है। ये खलों की विशेषता होती है। खलन हृदय अति ताप विशेषी, खलन हृदय ताप विशेषी, जरहि सदा पारा संपत्ति देखी, खलन हृदय ताप विशेषी, जरहि सदा पारा संपत्ति देखी। बोलहि वचन
हमने कहा कि महात्मा जी, महाराज जी यह तो बताइए खल ये क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो महात्मा जी ने कहा कि खल का मतलब यह है कि जिसका खाए और उसी से लड़े। खलों के मन में ऐसी विशेष, उनका ऐसा स्वभाव होता है कि जिनका खाते हैं उन्हीं से लड़ते हैं। किसी की दूसरे की संपत्ति को देखकर वह जलते रहते हैं, ईर्ष्या करते रहते हैं। जिस प्रकार मोर कितना सुंदर दिखता है, परंतु उसका हृदय कैसा होता है? कठोर होता है, विषैले से विषैले सर्प को खा जाता है वह। ठीक ऐसे भी आज के मनुष्यों की है स्थिति कि देखने में तो बड़े अच्छे लगेंगे, बड़े स्वरूपवान बनेंगे, मानो ऐसा प्रदर्शन करेंगे कि इनसे अच्छा व्यक्ति कोई है ही नहीं, परंतु उनका जो स्वभाव होता है, उनका जो हृदय होता है, बड़ा ही निर्दयी होता है। धन को प्राप्त करने के लिए किसी का भी मर्डर करने के लिए तैयार हो जाते हैं आज के युग में। पर भैया देखो, ऐसे धन का क्या मतलब, जिससे सुख ना मिले, जिससे आनंद ना मिले, जिस धन को हमारा जो मन है, हम धन का संचय तो कर लेते हैं, पर जब धार्मिक कार्यों में पैसा लगाने की बात आती है तो इतनी कंजूसी दिखाते हैं। क्या कहते हैं? हमारे पास तो पूंजी है ही नहीं, हम तो धनवान है ही नहीं, हम क्या लगाएं अच्छे कार्यों में पैसा? कृपण बन जाते हैं। तो ऐसी पूंजी का कोई मतलब नहीं है, ऐसे पद प्रतिष्ठा का भी कोई मतलब नहीं है। तो आज यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज देवताओं के लिए लिख रहे हैं। क्या कहते हैं? ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहि पराई विभूति। आज देवता राम जी की विभूति यश कीर्ति को नहीं देख पा रहे हैं। उनके मन में विचार यह है कि कहीं राम जी राजा बन गए तो पापाचारी अत्याचारी रावण का वध कौन करेगा। सरस्वती जी को बुलाया है और बुलाकर कहा कि जाकर मति फेर दो। कैकेयी जी ने कहा, अरे ये तुम कह क्या रहे हो? अनेक प्रकार से आज सरस्वती जी को सिखाया और सरस्वती जी आज उस नगर में प्रवेश कर गई। नगर में प्रवेश करी तो आज श्री किशोरी जी, आज बहू के रूप में श्री किशोरी जी राम जी का मुखारविंद देखकर लोग प्रसन्न हैं, मन में अभिलाषा कर रहे हैं कि हमारी सीता जी रानी बने, हमारे राम जी राजा बने। यह सभी लोग आनंद विभोर हैं कि हमारे राम जी राजा बनेंगे। परंतु आज सरस्वती जी जब अयोध्या में आई हैं तो मानो ऐसा अवध साढ़े साथी, जब अवध में सरस्वती जी आई तो किसकी बुद्धि को फेरा? ऐसा वर्णन आता है, बड़ी चर्चित कथा है कि एक बार श्री कैकेयी राज जी महाराज जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे। उन्होंने एक हिरण को मार दिया। हिरण को मारा तो वहां से एक हिरणी आई रोते रोते कि राजा आपने ये क्या अपराध कर दिया? ये मेरा दामाद है, इसके प्राणों को बचा लीजिए आप। कैकेयी जी के पिताजी ने कहा कि इसको तो बाण लग चुका है, अब इसके प्राण बचने वाले नहीं, तुम मुझे माफ करो। तो उस हिरणी ने कहा कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, और जिस प्रकार ये मेरा दामाद है, मेरी पुत्री का वर है, पति है, और तुमने उसका वध कर दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस प्रकार तुमने मेरे दामाद को मुझसे अलग कर दिया, उसी प्रकार मैं तुम्हारे दामाद को तुमसे अलग करूंगी। तो कैकेयी देश के राजा थे, जो उन्हीं की पुत्री थी कैकेयी मैया, और पतिदेव कौन थे? अयोध्या नरेश चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज। तो वह हिरणी ही आज मंथरा बनी है, और मंथरा ही आज अयोध्या नरेश के पुत्र लेने के लिए उतारू है। जब सरस्वती जी ने सब पढ़ लिया, सब जान लिया, तो आज मंथरा की बुद्धि में प्रवेश कर गई। नाम मंथरा मंत्रमती
अजस पिटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। आज कैकई मैया, आज सरस्वती जी मंथरा के मन में प्रवेश कर गई, बुद्धि को पलट दिया। मंथरा जब नगर में देखा, मंथरा ने जब नगर में आनंद उत्साह देखा तो मंथरा ने कहा कि ये नगर क्यों सजाया गया है, क्या बात है, ये उत्सव क्यों मनाए जा रहे हैं। दीघ मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। आज मंथरा कहती है कि ये नगर क्यों सजाया गया है, क्या कारण है। पूछ से लोगन का उत्साह, आज पूछ रही कि उत्साह मंगल क्यों बधावे क्यों बज रहे हैं। पूछ से लोगन का उठाऊ और राम तिलक सुनिभा उर्दाहू। आज मंथरा के मन में जलन प्रकट हो गई, वह जलने लगी और जाकर कैकई मैया जी के भवन में चली गई और क्या करती है, विलाप कर रही है, भरी भरी सांसें ले रही है। जब कैकई मैया ने देखा कि ये भरी भरी सांस ले रही है, विलाप कर रही है, रो रही है, तो माता ने पूछा क्या बात है मंथरा, तू ऐसे सुख के समय में विषाद क्यों कर रही है, क्या बात है, क्या कारण है। फिर भी आज मंथरा पापनी आज कुछ नहीं बोल रही है, भरी भरी सांस ही ले रही है। तो आज कैकई मैया ने कहा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुझे लगता है लखन ने कोई सीख दी है, इसीलिए तेरे गाल फूले फूले लग रहे हैं, आज मुझे ऐसा लग रहा है। तब भी आज मंथरा कुछ नहीं बोल रही। तो आज कैकई मैया कहती है कि भरत शपथ तो ही सत्य का, आज भरत की शपथ है, सत्य कहे मंथरा कि तू इस हर्ष के समय में विषाद क्यों कर रही है, ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या कारण है। मेरा राम तो कुशलता से है ना, अयोध्या नरेश मेरे पति तो कुशलता से है ना। तब मंथरा कहती है इस नगर में राम के अलावा आज है कौन खुश, कौन कुशल से है, तुम्हें पता नहीं है, राम युवराज बनने वाले हैं। आज जैसे ही मंथरा के मुखार बिंद से वाणी से सुना कि राम जी राजा बनने वाले हैं, तो आज के कई मैया नाच उठी, नृत्य करने लगी और कहा कि हे आली, आज तू जो मांगेगी, आज जो तूने मुझे सुनाया कि मेरा राम राजा बनने वाला है, अगर यह बात सत्य है तो तू जो तेरे मन में आए, तो जो तुझे अच्छा लगे तू वह सब मांग ले, आज मैं सर्वस्व दे दूंगी, क्योंकि मेरा पुत्र राम राजा बनेगा, युवराज बनेगा। तू मांग ले आली, मंथरा तू मांग, क्या चाहिए तुझे। और जब ही जैसे ही आज कैकई मैया की मंथरा बात सुनती है तो कहती है राम तिलक जो साच काली, देव मांगू मन मांगहु आली। अगर कल राम जी राजा बने तो मांग मंथरा तुझे क्या चाहिए। परंतु आज मंथरा ना जाने क्या क्या बात रख कर कहती है कि कैकई मैया रानी आपको तो सोना ही पसंद है, परंतु ये जान लो कि अगर राम जी राजा बन गए ना, तो जिस प्रकार कद्रू ने विनीता को दुख दिया था, उसी प्रकार कौशल्या तुम्हें दुख देगी। इसलिए तुम ये विचार छोड़ दो कि राम राजा बने। जिस प्रकार भानु कमल कुल पोसनिहारा और बिनु जल जारी करई सोई छारा। आज मंथरा कहती है कि तुमने कहा, आज कैकई रानी तुम कह रही हो कि मैं गलत कह रही हूँ, मैं क्या गलत कह रही हूँ। तुम्हें तो लग रहा है, तुम ऐसा जानती हो कि तुम्हारे जो पति देव हैं, राजा हैं, वह तुम्हारे बस में हैं, परंतु मुख मलिन मुख मीठ नभ, वह तुमसे छल कर रहे हैं, तुमसे बनी बनाई बातें कर रहे हैं। परंतु देखो रानी, तुम्हें तो वह लोकप्रिय हैं जो तुम्हारे सामने बनावटी बातें करें, और मुझे क्या, राम राजा बने या भरत राजा बने, कौन सा मैं रानी बन जाऊंगी, मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी। परंतु मैं तुम्हें कह रही हूँ, बार बार ये समझा रही हूँ कि जिस प्रकार
सूर्य कमल के कुल को पालता है। जब सूर्य भगवान प्रकट होते हैं, उदित होते हैं, तो कमल खिल जाता है। अगर सोचे कि कमल का सूर्य हितैषी है, पर देखो रानी, वही सूर्य पानी को सोखकर कमल को समाप्त कर देता है। तुम चाह रही हो कि राम जी राजा बनेंगे, ये भ्रम निकाल दो, क्योंकि ये जो तुम्हारे पति देव हैं, ये राजा है ना, ये मुख से तो मीठे मीठे वचन कह रहे हैं, पर इनके मन में मलिनता है। अगर ऐसा होता, ये बात एक पखवाड़ा व्यतीत हो गया और तुम पाई सुधि मोहिसन आजू कि राम जी राजा बनेंगे, आज तुमको पता चला। अगर राजा के मन में कोई कपटता ना होती, कोई कटुता ना होती, तो आप दुख देख बड़ कस न करब हित लागी। मंथरा, आज तू मेरी कितनी हितैषणी है कि आज तूने मुझे बताया, मुझे सही राह दिखाई। तू मेरी कितनी हितैषणी है। तेरे कहने पर तो मैं अपने पुत्र पति तक को त्याग सकती हूँ। मंथरा, तू बिल्कुल सत्य कह रही है। और कहा, मंथरा आज क्या कहती है रानी, तुम्हें वो 2 वरदान याद हैं जो श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ने आपको देवासुर संग्राम में, जब आपने उनका रथ का पहिया टूट गया था और झट से अपने हाथ को लगाकर आपने उन्हें बचा लिया था, और प्रसन्न होकर आपके पति देव ने कहा कि रानी मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तब आपने कहा था समय आएगा तो मैं मांग लूंगी। तो आपको याद है, वही वरदान आप कल मांग लीजिए। मंथरा ने अनेक प्रकार से समझाया और क्या कहती है कि कौशल्या देखो कितनी चतुर है, कितनी षड्यंत्र उसने किया, कितना जाल रचा और अपने पुत्र को राजा बनाने चली थी। परंतु क्या मांगोगी? सुतहि राज मही वनवासु देहि ले सब सवति बुलासु। सुतहि राम ही वनवासु, अपने पुत्र को राजा राज पद पर अभिषिक्त करो और राम जी को वनवास मांगो। और अनेक प्रकार से आज समझाकर मंथरा विदा हो गई। अब कैकेयी मैया ने कोप भवन में ऐसा भयानक रूप धारण किया है। जब चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज को पता लगा, चक्रवर्ती जी महाराज आज उनका हृदय ग्लानि से भर गया, आज पीड़ा हो रही है, आज दुखित है कि ये महारानी सुख के अवसर पे ऐसा वेश, कोप भवन क्यों, ऐसी क्या बात है। विचार करते हुए सांझ समय चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज मानो विचार करते हुए जा रहे हैं, जिनके कोप से, जिनके आंखों के इशारे मात्र से देवता गंधर्व किन्नर डर जाते हैं, आज वही श्री दशरथ जी महाराज स्त्री के क्रोध से आज डर रहे हैं। ना जाने क्या कारण है। अनेक प्रकार से विचार करते हुए कोप भवन में प्रवेश किया तो क्या देखा कि आज महारानी कैकेयी मोटे वस्त्र धारण किए हैं, अलंकृतों को, आभूषणों को भूमि में डाल दिया है। बड़ा भयानक स्वरूप उन्होंने देखा तो रानी से पूछा के ही हाय तू रानी सानी परसत पानी पतई निवारई मानव
को जैसे ही देखते हैं और कारण पूछते हैं, क्यों क्रोधित हो, क्या कारण है, ऐसा स्वरूप तुमने क्यों बना के रखा है? तुम्हारे अंगों में तो अलंकार भूषण ही अच्छे लगते हैं, ये कैसे मोटे मोटे कपड़े पहन धारण करके रखी है देवी, क्या बात है? बार बार कह रहे हैं, बार बार कह रहा सुमुखी सुलोचनी पिक वचनी, कारण मोहि बता गजगामिनी निज को पकड़। हे गजगामिनी, हे सुमुखी सुलोचनी, हे सुंदरी, हे देवी, ऐसा क्या कारण है? कारण बताओ, क्यों कुपित हो तुम? बताओ, कहूँ कहीं रंग कहीं कराओ निकासूं, किसको मैं राजा बना दूं, किसको देश से निकाल दूं? बताओ क्या चाहती हो, क्यों, क्या हो गया तुम्हें, क्या कारण है, किस कारण से ऐसा वेश बना के आपने रखा है? रानी कहती है, मांगो मांगो तो बार बार कहते हो, परंतु जो 2 वरदान हैं आज तक आपने मुझे नहीं दिए, और मुझे तो ऐसा लगता है तेऊ पावत संदेह। दशरथ जी महाराज ने जब ये वाक्यों को सुना तो कहा कि रानी तुम क्या चाहती हो, क्या मांगना चाहती हो, मांगो। तब रानी ने कहा, जब आप राम जी की शपथ लेंगे तब मैं वरदानों को मांगूंगी। श्री दशरथ जी महाराज ने आज शपथ ले लिया, और शपथ जब लिया तब कैकेयी मैया ने क्या मांगा? कैकेयी मैया ने आज हाथ जोड़कर कहती हैं, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भर तही का। आज मांग रही है कि हे नाथ, पहला वरदान मेरा यह कहता है कि मेरा पुत्र भरत राजा बने, उसका राज्याभिषेक किया जाए। और आज मैया थरथराने लगी, कांपने लगी, और कहती हैं हाथ जोड़कर, उनके आंखों में अश्रु है, अश्रु पूरित नेत्रों से कहती हैं हाथ जोड़कर कि नाथ, मेरा दूसरा वर यह कहता है, मांगहु दूसर पर कर जोरी, पूर्वहु नाथ अनुग्रह मोरी। नाथ, मैं चाहती हूँ कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। मेरा दूसरा वरदान यह कहता है कि 14 वर्षों के लिए राम जी तपस्वी का वेश धारण करके बन जाए। आज जैसे ही सुना, चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ने धरती पर गिर गए, रोने लगे, और क्या कहते हैं, देवी देखो ऐसा परिहास ना करो, ऐसा परिहास उचित नहीं है। कह दो तुम कि तुम परिहास कर रही हो, उपहास कर रही हो। रानी ने कहा, सरकार, क्या मैं कैकेयी देश की नंदिनी हूँ? आप क्या सोच रहे थे, चना चवैना मांगूंगी मैं? आप यह भ्रम निकाल दीजिए कि मैं आपसे चना चवैना मांगूंगी। आज श्री दशरथ जी महाराज कैकेयी मैया के बातों को सुन सुनकर विलाप करने लगे, और क्या कहते हैं, अपने हाथों को नेत्रों में, अपने मस्तक में रख लिया, और कहा कि कैकेयी, तुमने अयोध्या को उजाड़ कर दिया। आज से मेरा स्त्रियों के ऊपर से विश्वास हट गया। कवने अवसर का गया विश्वास। आज श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज को स्त्रियों पर से विश्वास ही हट गया। कैकेयी जी कहती हैं कि आपके कुल में अनेक राजा हुए, किसी ने सत्य को स्थापित किया, किसी ने गौवंश की रक्षा की, परंतु इस कुल की मर्यादा है कि जो वर अगर एक बार कह दिया जाए, परंतु उस वचन को रखने के लिए तन धन जीवन को सर्वस्व लुटा देते थे। परंतु आपको देना हो तो दीजिए, ये आप जो रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, ये मुझे नहीं सुहा रहा है। आपको देना हो तो दीजिए, नहीं तो मना कर दीजिए और जग में अपयश लीजिए।
आज कैकेयी जी की बात को सुन सुनकर आज श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज दुखित हैं, व्यथित हैं और क्या कहते हैं, देखो रानी, मेरे जो दो पुत्र हैं, मेरी आंखें हैं, राम कोई दूसरा नहीं है। राम, तुम तो राम को अपने पुत्र भरत से भी बढ़कर मानती थी, पर तुम्हें आज ये क्या हो गया? आज तुम भरत को देखो, तुम कह रही हो भरत को राज अभिषेक दिया जाए, राज तिलक दिया जाए, तो ये ठीक है, परंतु वर दूसर असमंजस लागा, ये जो तुमने दूसरा वरदान मांगा है, ये राम के बिना मेरा जीवन नहीं है देवी। परंतु आज कैकेयी मैया कहती है, अगर राम कल वन को नहीं गए हो तो प्रात मुनि वेश धरी, जो न राम बन जाए तो मोर मरन राव जस नृप समुझिए मन माई। आज अगर प्रात वेश तपस्वी का बनाकर राम जी वन को नहीं गए तो मेरा मरना और आपका जग में अपयश होगा। सरकार, आप सोचते हैं कि आप दानी भी कहलाएं, परंतु आप कृपणता भी दिखा रहे हैं। महाराज आज भूमि पर पड़े पड़े विलाप कर रहे हैं। उसी समय सुमंत्र जी आए। सुमंत्र जी ने जब देखा, आज चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज की अवस्था को देखा, बड़े दुखित हो गए। मैया कैकेयी से पूछा तो मैया कैकेयी ने कहा कि सुमंत्र जी, हे मंत्रीवर, आप जाइए और राम को बुला कर लेकर आइए। आज सुमंत्र जी राम जी को बुलाने के लिए गए हैं और राम जी जब देखा, राम जी ने क्या देखा कि आज श्री चक्रवर्ती पिताजी मेरे भूमि पर राम राम करते हुए विकल हैं, रो रहे हैं। आज कैकेयी मैया से पूछा, माँ, पिताजी क्यों दुखी हैं, क्या कारण है? तब कैकेयी मैया ने कहा कि राम ये तुम पर बहुत स्नेह करते हैं, इनका तुम पर बहुत ही प्रेम है, और सारा वृत्तांत बता दिया। आज राम जी महाराज दुखित नहीं हुए, मुस्कुराने लगे और क्या कहते हैं, मैया मेरे समान सौभाग्यशाली कौन होगा कि आप लोगों के वचनों का पालन करने का शुभ अवसर मुझे मिला है, सौभाग्य मिला है। तो क्या कहते हैं, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो प्रीतु बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। नयन मातु पितु तोषनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो प्रीतु मातु बचन अनुरागी। जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पिता तो बचन अनुरागी। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी।
जय जय सोई सुत पर भागे जो बिनाते बचन अनुरागी बचन अनुरागी बचन अनुरागी। आज राम जी कहते हैं मैया जननी आप ये जान लीजिए कि जो अपने माता पिता के कहे गए वचनों पर खरा और भरत छोटा है तो मैं बड़ा हूँ तो मुझे बड़ा राज्य मिलना चाहिए। मैया से कहते हैं मैया बताओ वन का राज्य बड़ा है कि ये अयोध्या का राज्य बड़ा है। मैया ने कहा वन का राज्य बड़ा है पर तू ऐसा क्यों पूछ रहा है। आज राम जी कहते हैं मैया पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है और मेरा भाई छोटा भरत है ना उसे छोटा अयोध्या का राज्य दिया है। आज मैया ने जो थाली ली थी पूजन के लिए वह नीचे भूमि पर गिर पड़ी और थाली पटक दिया और रोने लगी और कहती है राजा ने आज उन्होंने कहा था कि राम ही राजा बनेंगे उन्हें ऐसा क्या हो गया कि आपको वन जाने के लिए कह रहे हैं। ऐसी क्या बात है परंतु अगर मैं कहती हूँ कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें आज्ञा दी है तो पिता से ज्यादा अधिकार माता का होता है। तो मैं तुम्हें कहती हूँ राम लाला तुम वन मत जाओ परंतु अगर तुम्हारी माता ने भी और पिताजी ने भी आज्ञा दी है तो का नन सत अवध समाना तो तुम्हारे लिए वन ही अयोध्या जी है और तुम इस वन को इस अयोध्या को त्याग कर वन जाओगे तो ये तो अभागा हो गया हमारा अयोध्या। जहां आप जाओगे वहीं अयोध्या जी है। और उसी समय पर श्री किशोरी जी आई और श्री किशोरी जी ने यह संवाद सुना यह वार्तालाप सुना तो आज किशोरी जी अपने नखों से क्या करती है धरती मैया को कुरेदने लगती हैं। उनकी नूपुरों की झनकारों से मानो आज सुनाना चाह रही हैं। नूपुर ऐसा मानो कह रहे हैं आज के मैया विचार करती है कि इन नूपुरों की वजह से ही भगवान ने मेरी ओर देखा था तो क्या आज इन नूपुरों की ध्वनि नहीं सुनी जाएगी। आज नूपुर बजाकर कुरेद रही हैं और बड़े ही पीड़ित हैं बड़ी ही दुखित हैं। राम जी ने समझाया कौशल्या मैया ने समझाया कि आप तो महलों में चलने वाली हैं पंखुड़ियों के ऊपर पैर रखकर चलने वाली हैं आप वन के लायक नहीं हैं। अनेक प्रकार से समझाने पर भी आज कहती हैं श्री किशोरी जी ने कहा जिय बिन देह नदी बिनु नारी तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। हे नाथ आप वन को जाएंगे तो इस प्राण आपके तो साथी चले जाएंगे ना तो ये शरीर सौभाग्यशाली ये आपके साथ शरीर जाता है कि आपके साथ प्राण जाते हैं। सबसे बड़ा सौभाग्य किसका है देखना आज यह है। अनेक प्रकार से समझाने पर भी आज किशोरी जी नहीं मान रही तब प्रभु ने आज्ञा दिया। उसी समय पर लखनलाल जी महाराज आ गए और लखनलाल जी आए और जब यह बात को सुना वह आकुल व्याकुल हो गए और विचार करने लगे। क्या विचार करते हैं मुझे ना किसी का भला देखना है ना बुरा देखना है ना भला देखना है मुझे मेरे नाथ का केवल फैसला देखना है। आज मोह कहु काह कहब रघुनाथा लगी है भवन की लई है साथा। भगवान मुझे क्या आज्ञा देंगे परंतु मुझे विश्वास है जो मन क्रम वचन से भगवान से जुड़ जाता है भगवान उसे कभी नहीं त्यागते। आज राम जी ने कहा कि देखो भैया लखन भरत जी भी ननिहाल में है और हमारे जाने हम बन जाएंगे तो पिताजी को भारी दुख है इसलिए तुम यहाँ रहकर अयोध्या निवासियों का देखभाल करो पिताजी की सेवा करो। परंतु आज लखनलाल जी कहते हैं कि कौन माता जी कौन पिताजी मैं किसी को नहीं जानता प्रभु त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। आप ही मेरे माता हैं आप ही मेरे
पिता है सरकार, मैं किसी को नहीं जानता। अनेक प्रकार से समझाने पर भी आज जब लखनलाल जी नहीं माने, तब लखनलाल जी को कहा कि माता जी से आज्ञा लेकर आओ, फिर हम वन की ओर प्रस्थान करें। आज विदा लेने के लिए श्री लखनलाल जी महाराज अपनी माता जी के पास जाते हैं, तो माता जी को दंडवत प्रणाम करते हैं और पुनः वापस मुड़कर आने लगते हैं। तो माता ने कहा कि लाला, तू इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है, इतनी द्रुत गति से? सारा वृत्तांत बता दिया। आज सुमित्रा मैया के नेत्रों में अश्रु जल छा गए और क्या कहा कि बेटा, तू मेरा केवल पुत्र नहीं है, तेरी माँ तो जानकी जी हैं। बोली माँ सुमित्रा, सुनो लाडले लखनलाल, तुमसे ही तो मेरा देह का ही नाता है। जैसे जिस पात्र में रखते हैं अनेक वस्तु, वस्तु संग पात्र का भी नाता जुड़ जाता है। तो मैं कह रही हूँ, करना मत याद मुझे, मेरी सौगंध तुझे, कहते हुए माता का अंक भर आता है। और क्या कहती है? जाओ वन सेवा का सद्भाव लिए अपने मन, जानना श्री राम पिता जानकी जी माता है। जानना श्री राम पिता जानकी जी माता है। तुम जानना कि तुम्हारी पिताजी कौन है? तुम्हारे पिताजी राम जी हैं, तुम्हारी माता जी श्री किशोरी जी हैं। तात तुम्हारा मात वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। अनेक प्रकार से समझाया है, परंतु समय का अभाव है, इसलिए इस प्रसंग को प्रणाम करते हुए आज भैया मैया सहित अयोध्या नगर से वन चलने के लिए आज राघवेंद्र सरकार तत्पर हो गए। सारे नगर निवासी, सरकार आप मत जाइए, आपके बिना तो हमारे प्राण ही नहीं रहेंगे। आज विलाप कर रही है सारे नगर निवासी। जिस रथ में श्री किशोरी जी राम जी आरूढ़ है, रथ के पीछे पीछे नगर निवासी दौड़ते हुए जा रहे हैं। और आज नगर निवासी विलाप करते हुए कहते हैं, नाथ मत जाइए। परंतु आज राघवेंद्र सरकार रथ में आरूढ़ होकर निकल चले, विदा ले चले। राजमहल से निकसे राम लखन सिया माई, राजमहल से निकसे राम लखन से समाये। महलों में खामोशी, आँखों में रहनाई, महलों में खामोशी, आँखों में रहनाई। राजमहल से निकसे राम लखन सिया माई।
नगर निवासियों के साथ तमसा तट पर निवास हुआ। आज अयोध्या के निवासी, नगर निवासी श्रम के कारण विश्राम करने लगे। रात्रि में आज राघवेंद्र सरकार ने कहा, हे मंत्रीवर, आप ऐसे रथ को हाकिए, ऐसे रथ को चलाइए कि इसका रथ का जो पहिया है उसके चिन्ह भी ना दिखे। आज इस प्रकार से रथ हाँकते हैं और राघवेंद्र सरकार श्रृंगवेर पहुंचे। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगवेर जानकी जी ने, सुमंत जी ने, सबने प्रणाम करते हुए देखा। राघवेंद्र सरकार ने प्रसन्न हो गए। निषाद राज जी ने देखा 100 प्रकार से भगवान का पूजन किया है आनंद सहित। तदोपरांत आज निषाद जी कहते हैं, भगवान आप हमारे राजा हैं, आप श्रृंगवेरपुर के राजा हैं, आप यहीं निवास कीजिए। परंतु राम जी ने कहा कि हमें तपस्वी का वेश धारण करके किसी नगर में नहीं रहना, हमें तपस्वी का वेश धारण करके वन में निवास करना है। और निषाद जी महाराज ने बट वृक्ष के नीचे कुश का साथरी सजा दिया और राम जी ने देखा सब प्रकार से प्रशंसा करते हैं, भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। कंदमूल फल का आहार दिया है और रात्रि की वेला हुई। रात्रि की वेला में आज निषाद जी ने देखा कि प्रभु आज कुश के बिछौने में सो रहे हैं। आज कैकेयी नंदिनी ने कितना कुचाल, कितना षड्यंत्र किया कि इनको सुख के अवसर पर दुख दे दिया। आज विचार करते हुए आंख भर आई और कहते हैं, कैकेयी नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पालकी, तेहि रघुनंदन जान जेहि रघुनंदन जान सुख अवसर। लखनलाल जी महाराज ने निषाद जी के वचनों को सुना है तो लखनलाल जी ने कहा, भैया इधर तो आओ। तुमने क्या कहा? तुमने कहा कि मेरे माता ने, कैकेयी जी ने क्या किया? मेरे भैया को सुख के अवसर पर दुख दे दिया। पर भैया ये तुम गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं है। क्या कहते हैं? काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर
देखो निषाद जी, आप कह रहे हैं सुख के अवसर पर दुख दे दिया, पर कोई किसी के सुख दुख का दाता नहीं होता। हमारे ऊपर भी यही बात आती है कि जब हमारे जीवन में जब दुख विपत्तियां आती हैं तो हम भगवान को दोष देने लगते हैं कि भगवान ने हमारे साथ गलत किया। मैं तो हमेशा अच्छा कार्य करता हूँ, परंतु भगवान ने दुख दे दिया। पर ऐसा नहीं है, हम अपने किए गए कर्मों का ही फल भुगतते हैं। भगवान को हमारे सुख दुख से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे हम कार्य करते हैं, जैसा हम कर्म करते हैं, वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। आज मधुर वाणी से लखनलाल जी महाराज कहते हैं कि देखिए, इस संसार में जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा। आज कह रहे हैं कि हम इस संसार में लोगों से मिलते हैं, बिछड़ते हैं, स्नेही जनों से मिलते हैं, परंतु ये जो हमारे कर्म है, हम जैसा कर्म करते हैं वैसे ही हमें फल भोगने को मिलता है। ये संसार कैसा है? इस संसार में हम लोगों को, अपने स्नेही जनों को अपना मानते हैं और पैसा कमाने की होड़ में सारे जीवन को समाप्त कर देते हैं। पर होता क्या है निषाद जी, ये जो संसार है ना, कैसा है? सपने होई भिखारी नृप रंगना पति होई, जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जे जो। इस संसार में एक राजा स्वप्न में क्या देखता है कि मैं गरीब हूँ, सड़क पर लेटा हुआ हूँ, मैं दरिद्र हूँ। और एक भिखारी क्या देखता है स्वप्न में कि मैं राजा हूँ, मैं आसन में आसीन हूँ। परंतु जब वह स्वप्न खुलता है तो उस स्वप्न का कोई मतलब नहीं निकलता। इसी प्रकार भैया, ये संसार क्या है? ये संसार स्वप्नवत है, उन्नत अवनत एक धोखा है। सपने का राजा होना और अनहोना सब धोखा है। जीवों की यही अवस्थाएं, सब घोर रात की रातें हैं। इन रातों में जो होती है वह सब सपनों की बातें हैं। अब निषाद जी से कहते हैं कि इन रातों में कौन जगता है? इनमें योगी जन जगते हैं, अज्ञानी जनता सोती है। ये जो अज्ञानी लोग हैं ना, इस घोर रात्रि में इस संसार के उलझनों में फंसे रहते हैं, परंतु वो जग जाते हैं। कौन जगते हैं? इनमें योगी जन जगते हैं, अज्ञानी जनता सोती है। या फिर वो जग जाते हैं जिन पे कृपा राम की होती है, या फिर वो जग जाते हैं जिन पे भगवान राम की कृपा होती है, वह लोग जग जाते हैं। इसीलिए हमें भगवान के कथानुवाद श्रवण करने चाहिए। किसी पर हमें दोष नहीं लगाना चाहिए कि हमारे साथ इसने गलत किया। हम जो कर्म करते हैं उसी फलों को, उन्हीं फलों को भुगतते हैं। इस प्रकार से निषाद जी को लक्ष्मण जी महाराज समझाते हैं, उपदेश देते हैं। और आज वाणी को यहीं पर विराम। कल पुनः नाम संकीर्तन के साथ आप सभी से भेंट होगी। तब तक के लिए सबको एक बार पुनः जय जय श्री राम। और आइए 2 बार भगवान का नाम कीर्तन, तदोपरांत आपका श्री राम।